हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं गौतम सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद गौतम पर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम बात करने वाले हैं हमारा साइंस का जो एर्थ चैप्टर है, बॉडी मूवमेंट्स, यानी कि शरीर में गति। ठीक है, तो इस चैप्टर को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, लगभग आधा इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूं और आपको जैसा कि आपको पता भी है कि पर डे 30 मिनट आपको यहाँ पर साइंस पढ़नी है। ठीक है, वो भी बिना किसी डिस्टरबेंस के। ठीक है, एकदम पूरा कंसंट्रेशन 30 मिनट यहीं पर करके। अगर आप स्कूल में नहीं पढ़े हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, घर पे आपने ध्यान नहीं दिया पढ़ाई पे, कोई बात नहीं, लेकिन अब पर डे 30 मिनट आपको, ठीक है, सीरियस होकर यहाँ पर पढ़ना है। जितना 30 मिनट हम कवर करेंगे उतना एकदम क्लियर कट करेंगे। ठीक है, जिसके कि हमको दोबारा उसको पढ़ने की, समझने की आवश्यकता ना पड़े। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के पास शेयर अभी कर देना है। ठीक है, और स्टोरी स्टेटस जहां पर आप मेंशन करना चाहें, वीडियो को फटाफट पहले शेयर करके मेंशन कर दीजिए। ठीक है, और उससे पहले एक ईयरफोन ले लीजिए। ठीक है, ईयरफोन लेकर एकांत जगह में अलग थोड़ा सा बैठ जाइए। ठीक है, जिससे कि आपको कोई वहां पर डिस्टरबेंस ना कर सके। ठीक है, डिस्टर्ब ना कर सके, और आपका पूरा कंसंट्रेशन 30 मिनट के लिए यहीं पर रहे। ठीक है, तो 30 मिनट में हम जितना भी कवर करेंगे अच्छे से कवर करेंगे। और उसके बाद इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद, जैसा कि आपको पता है, हम इसके एक्सरसाइज के सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज के सोल्यूशन भी इस तरीके से नहीं देखेंगे कि पूरा पूरा पैराग्राफ हमने टिक लगवा दिया। छोटे छोटे आंसर होंगे एकदम इजी और सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, जिससे कि आपको याद भी आसानी से हो जाए और सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर रहे। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे हम बढ़ते हैं बॉडी मूवमेंट्स पर। तो एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। अगर आपका कहीं कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे। ठीक है, जब भी आप कमेंट करेंगे आपके आंसर तुरंत उसके मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी आप जो लोग पुराने बच्चे होंगे, ठीक है, उनको इसके बारे में अच्छे से पता होगा कि पुरानी जो वीडियोस थी एकदम बढ़िया थी। अगर आपने देखा है तो ठीक है, अगर आप नए हैं, आपके किसी दोस्त ने आपके पास वीडियो शेयर की है तो कुछ ट्रस्ट से ही की होगी। तो फटाफट पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि दोबारा नोटिफिकेशन आपके पास ऑटोमेटिक पहुंच सके। ठीक है, आपको दोबारा से वीडियो ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी चैप्टर की पहली लाइन को। ठीक है, सिट एब्सोल्युटली स्टिल। आपको क्या करना है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट सीधा बैठना है। ऑब्जर्व द मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। आपको जो भी आपकी बॉडी में मूवमेंट्स हो रहे हैं उनको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आईज टाइम टू टाइम। आप क्या कर रहे होंगे, आपकी जो आंखें हैं वो टाइम टू टाइम क्या कर रही हैं, ब्लिंक करती हैं। ठीक है, जो पलक है आपकी वो क्या है, झपकती रहती हैं। ऑब्जर्व द मूवमेंट्स इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ। ठीक है, आपकी बॉडी में जो भी मूवमेंट्स है, ठीक है, ब्रीथ करते टाइम उनको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है, सांस लेते समय जो भी आपकी बॉडी में मूवमेंट होते हैं उनको क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि हाँ, मतलब मैं सांस ले रहा हूं तो क्या क्या हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या मूवमेंट्स कर रहा है। ठीक, देयर आर ऑल्सो देयर आर सो मैनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन अवर बॉडी। बहुत सारे मूवमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी में होते रहते हैं। When you are writing in your notebook, which part of body are you moving? ठीक है, जब आप अपनी नोटबुक में लिख रहे होते हैं तो आप अपनी बॉडी का कौन सा भाग है उसे मूव कर रहे होते हैं। या फिर when you are turn and look at your friend, या फिर जब आप क्या करते हैं, पीछे मुड़ते हैं और अपने दोस्त को देखते हैं, तब कौन सा पार्ट आप मूव कर रहे होते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव while you remain at the same place। ठीक है, आपकी बॉडी के विभिन्न भाग पार्ट्स हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, मूव करते हैं जब आप क्या होते हैं, सेम जगह पर रुके होते हैं। फिर भी इन दीज एग्जांपल्स, इन एग्जांपल्स में हमने देखा। ठीक है, अगर आप बैठ के लिख भी रहे होते हैं तो क्या होता है, आपकी बॉडी रुकी होती है बट आपका बॉडी का कोई ना कोई पार्ट क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। तो कौन सा पार्ट मूव कर रहा है, तो अपना टैलेंट दिखाइए और कमेंट करके बताइए। उसके बाद अपने दोस्त को जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपकी बॉडी का कौन सा भाग मूव करता है। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर और टू द स्कूल कंपाउंड और गो टू होम आफ्टर स्कूल। ठीक है, आप क्या करते हैं, उठते बैठते अपने टीचर के पास जाते हैं, स्कूल कंपाउंड में जाते हैं, ठीक है, और स्कूल के बाद घर चले जाते हैं। यू वॉक रन स्किप जंप मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आप क्या करते हैं, वॉक करते हैं, रन करते हैं, स्किप करते हैं, ठीक है,
जंप भी करते हैं और मूव करके एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं, चले जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे पहुंच चुके हैं स्क्रीन पर। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा होगा। ठीक है, जिन बच्चों ने पहले से पढ़ रखा उनको सब क्लियर हो जाएगा, और जो बच्चे नए हैं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 30 मिनट पढ़ने के बाद आपको कोई भी चीज क्लियर ना हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो आपको पहले से पता नहीं होंगे बहुत सारी नई बातें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपको 30 मिनट यहाँ पर पढ़ने के बाद कुछ भी समझ ना आए। ठीक है, मैं 100% नहीं कह रहा, लेकिन 95% तो आपको एकदम क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप जल्दी से भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, पढ़ने की नहीं, समझने की यहाँ पर साइंस में आपको जरूरत है। लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, हम ये देखेंगे। ठीक है, फिलिंग अप द टेबल 8.1, जो टेबल 8.1 है उसको फिल करके मैं देखेंगे कि जो भी हमारे एनिमल्स होते हैं वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। आफ्टर डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। ठीक, जो ये टेबल 8.1 दी गई है उसको हम अपने टीचर से, फ्रेंड से या फिर पेरेंट से डिस्कस कर से इसको क्या कर सकते, फिल कर सकते। बट आपको किसी से डिस्कस नहीं करना, ना टीचर से ना फ्रेंड से, ठीक है, ना पेरेंट से। चाहे तो कर सकते हैं, बट यहाँ पर अभी 30 मिनट आप मेरे साथ यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो मैं सारे काम आपके कंप्लीट यहाँ पर करूंगा। उस टेबल को कंप्लीट करने से पहले हम बूझो की बात सुन लेते हैं। बूझो क्या कह रहे हैं, जैसा कि आप इन्हें जानते ही हैं, मैं हर वीडियो में आपका इंट्रोडक्शन से करा देता हूँ। शुरू के फर्स्ट सेकंड वीडियो में मैंने सारी जानकारी भी दी थी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है बूझो पहली के बारे में जानना हो तो पहली और दूसरी वीडियो देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर की। ठीक है, बूझो वंडर्ड अबाउट द मूवमेंट्स इन प्लांट्स। बूझो वो क्या है, वंडर्ड है। ठीक है, आश्चर्य किन के बारे में, प्लांट्स के मूवमेंट्स के बारे में। ही नो दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वह जानता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं। वट डू दे शो द एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट। लेकिन क्या ये दूसरे प्रकार का कोई मूवमेंट दर्शाते हैं। ठीक है, तो बूझो की बात भी हम क्लियर करेंगे, बट चैप्टर को धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे और इन चीजों को क्लियर करते चलेंगे। चलिए, बूझो के डाउट तो बाद में क्लियर करेंगे, पहले हम क्लियर करते हैं अपनी टेबल 8.1 है। ठीक है, उसको जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक कॉलम में हमको एनिमल्स लिखा दिख रहा होगा। ठीक है, दूसरे बॉडी पार्ट यूज फॉर द मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हाउ डज द एनिमल्स मूव। ठीक, अब पहला आप देख रहे हैं एनिमल दिया गया हमारा काव। ठीक है, ये इसका कौन सा पार्ट है जो यूज होता है मूविंग के लिए, लेग्स, और किस तरीके से मूव करता है, वॉक करके। ठीक, ऐसे ही ह्यूमन है, ह्यूमन किससे मूव करता है, लेग से करता है। ठीक है, और इसका भी क्या है, वॉक कह सकते हैं। ठीक है, रन कह सकते हैं, लेकिन मोस्टली वॉक ही करेंगे। ठीक है, इसने क्या करता है, होल बॉडी इसकी मूव करती है और स्लाइडर करता है। ठीक है, मतलब रेंगता है। उसके बाद आगे बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स क्या करती हैं हमारी, फ्लाई करती हैं। ठीक है, इनके क्या यूज होते हैं, विंग्स यूज होते हैं। ठीक है, चिड़िया क्या करती हैं, फ्लाई करती हैं। तो ये विंग्स यूज करती हैं, क्या करती हैं, फ्लाई करती हैं। फ्लाई करके एक जगह से दूसरी जगह आती है। इंसेक्ट की बात करें, ठीक है, इंसेक्ट क्या करते हैं, इंसेक्ट भी विंग्स का यूज करते हैं। ठीक है, विंग्स का यूज करते हैं, और ये क्या करते हैं, क्रीप करते हैं। ठीक है, क्रीप कह सकते हैं या क्राउल कह सकते हैं। उसके बाद फिश की बात करें, ठीक है, फिश क्या करती है हमारी, होल बॉडी यूज करती है। मोस्टली तो टेल यूज करती है, बट यहाँ क्या लिखेंगे, होल बॉडी यूज करती है और क्या करती है, स्विम करती है। ठीक, और लास्ट वाला कॉलम मैंने आपके लिए छोड़ रखा है, इसमें आप फिल करके, ठीक है, और कमेंट करके बताएंगे कि आपने किस एनिमल को चूज किया और उसका कौन सा बॉडी पार्ट यूज हो रहा है और किस प्रकार का वो मूवमेंट कर रहा है। ठीक है तो आई होप आपको टेबल 8.1 अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इसी बात पर वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कितना समझ अभी तक आया है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर का फर्स्ट जो टॉपिक है वो आपके सामने यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, तो टॉपिक पे बढ़ने से पहले थोड़ा सा और ऊपर पैराग्राफ दिया है, उसको कंप्लीट करते हैं। बाक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप एंड क्राउल, स्लाइडर एंड स्विम, these are only a few of the way in which the animals move from one place to another। ठीक है, वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्राउल, स्लाइडर, स्विम। ठीक है, ये क्या है, कुछ तरीके हैं। ठीक है, कुछ वे हैं जिनके द्वारा एनिमल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। Why are there so many differences in the way that the animals move from place to place। ठीक है, ऐसा क्यों है कि इनमें बहुत सारे क्या डिफरेंसेस हैं कि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं उसमें। ठीक, Why is it that many animals bark while a snake slider or a crawls and fish swim। ठीक है,
ऐसा क्यों है कि एनिमल्स जो है बहुत सारे वो क्या करते हैं, वॉक करते हैं, जबकि हमारा जो स्नेक होता है, सांप होता है, वो क्या करता है, स्लाइडर करता है, रेंगता है, ठीक, एक क्राउल करता है, एंड ए फिश स्विम, ठीक है। और जो हमारी फिश होती है वो क्या करती है, स्विम करती है, ठीक, यानी कि तैरती है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारा जो टॉपिक दिया गया मेन 8.1, ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, ठीक है, मानव शरीर एवं उसमें गति। तो इस टॉपिक से यहाँ से अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ऊपर तो हमने नॉर्मली जो जनरल चीजें होती है वो पढ़ी है, अब यहाँ से हमारा अच्छा सा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। तो पूरा कंसेंट्रेशन यहाँ रखिए, अभी तक आपने ध्यान से नहीं सुना है, ठीक है। तो पहली बात तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए था, अभी तक नहीं सुना है। दूसरी बात, अगर वहां तक नहीं सुना है तो अब यहाँ से आपको कंसेंट्रेशन यहाँ पर बनाए रखना है, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो वो चीज अलग है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई चीज समझ नहीं आती है, बट यहाँ से ध्यान से सुनना ही होगा। Let us look closely at some of our own movements to begin with before looking at all these varieties of movements in the animals. तो यहाँ से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। क्या लिखा है, दूसरे जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके वैराइटीज ऑफ मूवमेंट्स के बारे में जानने से पहले, ठीक है, हम क्या करेंगे, कुछ थोड़ा सा अपने मूवमेंट्स के ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, डू यू एंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल। क्या आप जो स्कूल में आपके फिजिकल एक्सरसाइज कराई जाती है, ठीक है, उसमें आप एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं। हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स व्हाइल डूइंग द डिफरेंट एक्सरसाइजेस। आप किस प्रकार से अपने हाथ और लेग्स को मूव करते हैं, ठीक है, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया गया, लेट अस ट्राई सम ऑफ द एनी मूवमेंट्स आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है, दूसरे मूवमेंट्स को भी, मूवमेंट्स आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ, जिनको हमारी बॉडी क्या करने में सक्षम होती है। बॉल एन इमेजिनरी बॉल एट एंड द इमेजिनरी विकेट, ठीक। अब क्या, एक बॉल है, ठीक है, इमेजिनरी, और एक बॉल है इमेजिनरी विकेट, ठीक है, एक इमेजिनरी क्या विकेट है, यानी कि गड्ढा सा है। हाउ डिड यू मूव योर आर्म, आप किस प्रकार से अपने आर्म को मूव करते हैं, ठीक। डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन ए सर्कुलर मूवमेंट, क्या आप इसको रोटेट कर सकते हैं किसमें, अपने शोल्डर से सर्कुलर मूवमेंट में। डिड योर शोल्डर आल्सो मूव, क्या आपका जो कंधा है, ठीक है, शोल्डर वो भी मूव कर रहा है। लाई डाउन, नीचे करना है, रोटेट योर लेग एट द हिप, ठीक है, आपको क्या करना है, लाई डाउन मतलब यानी कि नीचे लेट जाना है, और अपने जो लेग है उसको हिप से, ठीक है, यानी कूल्हे से उसको क्या करना है, मूव करना है, रोटेट करना है चारों तरफ। बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी, ठीक है, अपने भुजा को, आर्म को क्या करना है, एल्बो मतलब कोहनी से मोड़ना है, बेंड करना है, और अपने लेग को नी से यानी कि घुटने से उसको भी मोड़ के देखना है, ठीक है, मतलब यानी कि सारे जो भी आपके जॉइंट्स हैं उनको चेक करना है कि कोई काम प्रॉपर कर रहा है या नहीं कर रहा है। स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज, आपको क्या करना है, अपने हाथों को सीधा करना है साइड में। बेंड योर आर्म एंड टच योर शोल्डर विद योर फिंगर्स, ठीक है, आपको क्या करना है, अपने हाथ को मोड़ना है और उंगलियों से किसको, शोल्डर को टच करना है। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड, ठीक है, अपने हाथ का आप कौन सा भाग बेंड कर रहे हैं। स्ट्रेंथन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट्स डाउनवर्ड, ठीक है, अब क्या करेंगे, हाथ को सीधा करेंगे और इसको नीचे की तरफ बेंड करने की सोचेंगे। आर यू एबल टू डू इट, क्या आप इसको करने में सक्षम हैं या नहीं, ठीक है, हाथ को क्या करना है, साइड में करना है और उंगलियों से आपको कंधे को टच करना है। सेम प्रोसेस को रिवर्स करते हुए आपको हाथ को सीधा करना है, ठीक है। अब आप इसको नीचे बेंड करने की कोशिश करेंगे कोहनी से, तो क्या आप पॉसिबल है कि आप हाथ को नीचे बेंड कर सकें, ठीक है। तो आई होप सब कुछ समझ रहे होंगे आप लोग, इस चीज को, एक्टिविटी को पढ़ते हुए भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे हाथ पैर चला के भी देख सकते हैं। तो आप ये रियलाइज करेंगे, आप सिर्फ अपनी जो आर्म है, आपकी भुजा है, ठीक है, उसको कोहनी से सिर्फ ऊपर की तरफ, शोल्डर की तरफ ही बेंड कर सकते हैं, बाकी नीचे बेंड करेंगे तो वहां पर अटक जाएगी, नीचे बेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नीचे बढ़ते हैं। ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स इन टेबल पॉइंट 8.2, ठीक है, आपको क्या करना है, बहुत जो आपकी बॉडी में मूवमेंट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करना है, ठीक है,
किसमें, टेबल 8.2 दी गई है उसमें। लेकिन उसमें रिकॉर्ड करने से पहले जो ऊपर थोड़ा सा पैराग्राफ दिया गया है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर उसको भी क्या करेंगे हम पहले रीड करके अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। वाई इज इट दैट वी आर एबल टू मूव ए फ्यू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इजिली इन वेरियस डायरेक्शंस एंड सम ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, हम क्या देखते हैं, मूव कर पा रहे हैं अपने जो पार्ट्स हैं उनको, कुछ को, ठीक है, इजीली विभिन्न डायरेक्शंस में, वेरियस डायरेक्शंस में आराम से मूव कर पा रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं, ठीक है, हमारे पार्ट्स जिनको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर पा रहे हैं। जैसे कि अभी हमने एल्बो को देखा था, ठीक है उसको क्या कर रहे थे, सिर्फ वन डायरेक्शन में ही मूव कर सकते हैं। बाकी अगर शोल्डर की बात की जाए, रिस्ट की बात की जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी डायरेक्शन में उसको मूव करा सकते हैं। Why are we unable to move some parts at all? हम जो हमारे दूसरे हमारे अंग उनको इस तरीके से मूव करने में क्यों अनेबल है, मतलब यानी कि सक्षम क्यों नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारी एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 को करने के बाद आप बहुत सारी चीजें एकदम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे नए हैं तो उनको थोड़ी सी दिक्कत तो हो रही होगी, और मोस्टली जो दिक्कत होती है ना, जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में एडमिशन कराते हैं 6th क्लास में, तो उनको हो रही होगी। बट आप टेंशन मत लीजिए, चैप्टर खत्म करने के बाद जो भी इसके कीवर्ड्स हैं उनको हम हिंदी में आपको लिख के बता देंगे, तो आपको मोस्टली याद तो रहेंगे ही। फिलहाल कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश में इनको याद रखें। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर की आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल छोटे, ठीक है, इजी और सिंपल आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएंगे। ठीक, इतना इजी सिंपल अगर आपको कहीं मिलता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आपको इससे इजी और सरल आंसर कहीं मिलने वाले नहीं है। चलिए बढ़ते हैं, एक्टिविटी 1 को देख लेते हैं एक बार फिर से। प्लेस ए स्केल लेंथ वाइज योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज इन द सेंटर। ठीक है, आपको क्या करना है, एक स्केल ले लेना है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं नीचे। ठीक है, उसको क्या करना है, अपने हाथ में इस तरीके से रखना है कि आपकी जो कोहनी है वो बीच में उसके आ जाए। ठीक, आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर। अब अपने दोस्त से बोलना है क्या, कि जो स्केल है और आपका हाथ है उसको क्या करना है, टाई कर देना है, बांध देना है। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो, आर यू एबल टू डू इट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपनी एल्बो को मोड़ना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ की तरफ क्या करना है, आपको बेंड करना है, शोल्डर की तरफ मूव करना है। तो क्या आप अपने हाथ को मोड़ने में सक्षम है या नहीं। ठीक है, तो मोस्टली आपका आंसर ये हुआ कि ये करने में आप कैसे अनेबल पाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी आ जाती है टेबल 8.2 मूवमेंट्स इन अवर बॉडी। तो ये टेबल थोड़ी सी लेंथी है और इसको फिल करने में काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक तरफ बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं, उसका रोटेट्स कंप्लीटली, रोटेट्स पार्शली, बेंड, लिफ्ट, डज नॉट मूव एट ऑल, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आपको फिल कर मिलता है तो अच्छी बात है। ठीक है, फिल कर लेंगे अपने आप। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इसको अच्छे से फिल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी करके आपको इसको फिल करना है। बाकी अगर कहीं आपको डाउट होता है, आप सोच रहे हैं कि मतलब मैं इसको कंप्लीट करा दूं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक बार कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, अगर एक बच्चे ने भी कमेंट करके बोल दिया कि सर इसको कंप्लीट करा दीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत इसकी मिल जाएगी। ठीक है, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो कैसे आपको पता चलेगी कि वीडियो मिल गई है, उसके लिए आपको फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है, जिससे कि मैं वीडियो जैसे यहाँ से रिलीज करूँ आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो टेबल तो आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, बाकी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट करके बोलेंगे तो आपको इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, वो नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ से, डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेसेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम टू बी ज्वाइंड टुगेदर लाइक एल्बो, शोल्डर और नेक। ठीक है, आपने इस चीज को नोटिस किया होगा कि हम अपनी बॉडी को वहां से ही सिर्फ बेंड कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर क्या है, दो पार्ट्स क्या कर रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं हमारी बॉडी के, जैसे कि कोहनी, ठीक है, और क्या हो गया, हमारा शोल्डर हो गया, नेक हो गई। ठीक है, आप महसूस कर रहे होंगे यहाँ पर क्या हो रही है, दो जॉइंट्स मिल रहे हैं। ठीक है दो पार्ट्स क्या कर रहे हैं, जॉइंट हो रहे हैं। ठीक है, दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट। जहां पर क्या हो रहा है, दो पार्ट्स मिल रहे हैं बॉडी के, ठीक, जहां पर हमारी बॉडी के दो पार्ट्स मिल रहे हैं, या जहां पर दो बोन्स मिल रही हैं, ठीक है, वो क्या हो गया हमारा यहाँ पर, ये क्या हो गया, जॉइंट हो गया, जे मतलब जॉइंट हो गया। ठीक, कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स, क्या आप कुछ दूसरे जॉइंट्स के नाम बता सकते हैं। इफ अवर बॉडी हैज नो जॉइंट्स,
अगर हमारी बॉडी में कोई भी जॉइंट्स ना हो, डू यू थिंक इट कुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल? तो क्या हमारी बॉडी किसी भी प्रकार से मूव कर सकती है? ठीक है, अगर हमारी बॉडी में कोई भी जॉइंट ना हो तो क्या हमारी जो बॉडी है वो मूव कर सकती है या नहीं? तो जिस भी बच्चे को पता, फटाफट टैलेंट दिखाइए और कमेंट में बताइए। What exactly is joined together at these joints? Exactly इन joints पर होता क्या है? ठीक, प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड। ठीक है, आपको क्या करना है, अपनी फिंगर्स को अगेंस्ट, ठीक है, ले जाना है किसके? आपको हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ शोल्डर, ठीक, हैंड्स, लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टोज। ठीक है, आपको क्या करना है, आपकी जो फिंगर्स हैं, उंगलियां, उनसे किसको क्या करना है, प्रेस करना है, मतलब दबाना है। किसको? हेड को, फेस को, नेक को, ठीक है, नोज, ईयर, बैक ऑफ शोल्डर, हैंड, लेग्स, और यहाँ तक कि आपको पैरों की उंगलियां, अंगूठों को भी दबा के देखना है। ठीक है, डू यू गेट ए फील ऑफ द समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर? ठीक है, क्या आप कुछ हार्ड सा महसूस कर रहे हैं अपनी उंगलियों के, जो अपनी उंगलियों से दबाया उसके खिलाफ? क्या कुछ आप कैसा हार्ड महसूस कर रहे हैं? द हार्ड स्ट्रक्चर आर बोन्स। ठीक है, जो हार्ड स्ट्रक्चर है हमारा, वो क्या महसूस हो रहा है हमको दबाने से? बोन्स हो रही हैं। ठीक, रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। अब इस एक्टिविटी को क्या करना है, अपनी बॉडी के दूसरे पार्ट्स पर भी इसको अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं सो मैनी बोन्स। आप क्या देखेंगे, बहुत सारी बोन्स को, बोन्स मतलब होता है हड्डी। ठीक है, तो बच्चों को पता ही होगा, इतना तो मतलब नॉर्मली चीज है हड्डी वगैरह पता होना। ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। तो बोन्स मतलब हड्डी। तो आप ऐसा करने से क्या देखेंगे, अपनी बॉडी में बहुत सारे दूसरी जगह भी हड्डियां देखेंगे। बोन्स कैन नॉट बी बेंट, जो हमारी हड्डी है वो क्या कर सकती हैं, बेंट नहीं कर सकती हैं। सो हाउ डू वी बेंट आवर एल्बो? तो हम अपनी जो कोहनी है उसको कैसे मतलब बेंड कर लेते हैं? इट इज नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम अपर आर्म टू आवर रिस्ट। ये क्या है, एक लंबी हड्डी नहीं है जो सिर्फ हमारे कांधे से लेके कहा रिस्ट तक आई हो, यानी कि हमारी कलाई तक आई हो। इट इज डिफरेंट बोन ज्वाइंट टुगेदर एट द एल्बो। यहाँ पर क्या है, अलग अलग हड्डियां जुड़ी हुई हैं, कहां पर? हमारी एल्बो पर, कोहनी पर। सिमिलरली देयर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। उसी प्रकार से हमारी बॉडी में दूसरी जो भी बोन्स है वो क्या है, अलग अलग पार्ट्स में एक दूसरे से ज्वाइंट है। वी कैन बेंड और मूव अवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी को सिर्फ बेंड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, जहां से हमारी बोन्स क्या है, एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं। ठीक है, जहां पर पॉइंट्स में हमारी बॉडी की जो हड्डियां हैं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, वहीं से हम क्या कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं या फिर ठीक है बेंड कर सकते हैं। There are different types of joints in our body to help us carry out different movements and activities. ठीक है, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी मूवमेंट्स करने के लिए, ठीक है, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे लिए डिफरेंट प्रकार के मूवमेंट्स और एक्टिविटीज करने में हेल्प करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। अब हम क्या करेंगे, उनमें से कुछ के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप इसके ऊपर देख रहे हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को हिंदी में क्या कहते हैं, फटाफट कमेंट करके बताएंगे। जिस भी बच्चे को पता होगा, जिस तरीके से आप क्लास में मतलब हाथ उठा के तुरंत बोल देते हैं जब आपको आंसर पता होता है, क्योंकि आपको वहां पर टैलेंट दिखाना होता है। तो वैसे ही यहाँ पर आप कमेंट करके डायरेक्ट बताएंगे आंसर की बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो जिस भी बच्चे को नहीं पता कोई बात नहीं, वेट कीजिए थोड़ा, टॉपिक को इसको निपटाते ही हम आपको इसकी हिंदी बता देंगे। तब तक के वेट करेंगे, कुछ बच्चों को जिसको पता है वो कमेंट करके बता देंगे आंसर। ठीक, रोल ए स्ट्रिप ऑफ ए पेपर इनटू ए सिलेंडर। अब इसको समझने के लिए क्या करेंगे, हम एक्टिविटी सेकंड दी गई है उसको देखेंगे। ठीक है, एक्टिविटी सेकंड को देखने के बाद बहुत सारे जो आपके डाउट होंगे वो क्लियर यहाँ पर हो जाएंगे। आपको क्या करना है, एक पेपर की स्ट्रिप ले लेना और इसको किसमें, सिलेंडर में चेंज कर देना है, यानी कि इसको इस तरीके से ऐसे करके गोल गोल बना देना है। ठीक, मेक ए स्मॉल होल इन ए ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल। आपको क्या करना है, एक रबड़ या प्लास्टिक बॉल ले लेनी है पुरानी। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, छोटा सा छेद कर देना है। अंडर सुपरविजन एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, अंडर सुपरविजन यानी कि किसी की देखरेख में काम करेंगे, बाकी जो अपने पेपर सिलेंडर बनाया है वो इसमें क्या करेंगे, पुश कर देंगे, ठीक है, ढक्का लगा के अंदर रख देंगे। लेट अस सून इन द फिगर 8.2, जैसा कि फिगर 8.2 ऊपर दिया गया है उसको अभी दिखा दूंगा मैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल, आप क्या कर सकते हैं, जो सिलेंडर है उसको बॉल पर चिपका भी सकते हैं। पुट द बॉल इन ए स्मॉल बाउल आपको क्या करना है, जो बॉल है उसको एक छोटी सी बाउल में रखना है, बॉल मतलब एक कटोरी में रखना है, ठीक है। जैसा कि आप ऊपर यहाँ देख रहे हैं हमारा फिगर दिख रहा है, फिगर 8.2, ठीक है। तो फिगर 8.2 जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इसमें आपको दिख रहा होगा, एक मिनट मैं पूरा सही से क्लियर करता हूं। अब आपको पूरा फिगर दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो 8.2 में देख रहे होंगे आप, एक यहाँ पर बाउल दिख रही है, ठीक है, कटोरी दिख रही है, और एक आपको बाल दिख रही है यानी कि गेंद, और ये क्या पेपर सिलेंडर इसमें क्या किया है, धसा दिया गया है, ठीक है। इसको कट करने के बाद डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बॉल, क्या जो बॉल है हमारी वो बाउल के अंदर फ्रीली क्या कर रही है, रोटेट हो रही है। डज द पेपर सिलेंडर आल्सो रोटेट, क्या जो पेपर सिलेंडर है वो भी रोटेट हो रहा है। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म, अब आपको इमेजिन करना है कि जो पेपर सिलेंडर है वो क्या आपका आर्म है, भुजा है। द वॉल इज इट्स एंड, जो बॉल है हमारी वो क्या है, इसका अंत है, जो हमारा ऊपर है, ठीक। द बाउल इज लाइक द पार्ट ऑफ शोल्डर एट विच योर आर्म इज ज्वाइंट, और जो हमारी बॉल है वो क्या है, वह पार्ट है हमारे शोल्डर का जहां पर क्या है, भुजा जुड़ी हुई है। द राउंडेड एंड ऑफ द बोन फिट्स इनटू द कैविटी, जो हमारी राउंडेड, ठीक है, एंड होता है किसका, बोन का, वो फिट होता है किसमें, कैविटी में, ठीक। कैविटी क्या बोल देते हैं, हॉलो स्पेस बोल देते हैं, यानी कि कैविटी मतलब होता है खाली जगह। आपने वो प्रचार देखा होगा कोलगेट का, दांतों में कैविटी वाला, तो कैविटी का मतलब क्या होता है, गड्ढे हो जाना, ठीक है। कैविटी मतलब यानी कि खाली जगह ऑफ योर बोन, ठीक है, बोन की खाली जगह में। सच ए ज्वाइंट अलाउज द मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शन, इस प्रकार का जो मूवमेंट ज्वाइंट होता है वो क्या करता है, सारे दिशाओं में हमारे मूवमेंट को क्या करता है, अलाउ कर देता है। कैन यू नेम अनदर सच ज्वाइंट यू कैन ऑफ थिंक ऑफ, ठीक है, क्या आप किसी दूसरे ऐसे ज्वाइंट का भी नाम बता सकते हैं सेम इसी प्रकार का। तो आपने क्या देखा था अभी ऊपर, हमने देखा था शोल्डर के बाद हमने हिप वाला देखा था, ठीक। हिप में क्या था, इसमें भी हिप और हमारी जो अपर थाई थी, ठीक है, उसमें भी यही चीज देखने को मिली थी। रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट्स बी ट्राइड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन मूवमेंट्स के बारे में कलेक्ट करने का काम करेंगे, ठीक है, और ट्राई करेंगे इनको इस सेक्शन में समझने के लिए। जैसे कि आप फिगर नीचे देख रहे हैं, ठीक है, 8.3 दिया गया है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे, जिन भी बच्चे को पता था कमेंट करके बता दिया होगा, ठीक है। तो नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैंने बोला ना बता दूंगा, ठीक है। तो क्या बोल देते हैं इसको, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कंदुक खल्लिका संधि बोल देते हैं, कंदुक, ठीक है, खल्लिका, ठीक है, आधा ला फिर पूरा ला फिर कामंडक का, कंदुक खल्लिका संधि बोल देते हैं, ठीक, संधि बोल देते हैं। तो जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब कीवर्ड्स लिखाएंगे तो इसमें आपसे पूछेंगे भी, फिर आंसर बताएंगे भी। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स को अच्छे से एकदम अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। उसके बाद हमारा पाइवेटल ज्वाइंट बचा है, ठीक है। पाइवेटल ज्वाइंट को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। पाइवेटल ज्वाइंट हमारा छोटा सा टॉपिक है तो इसको भी कवर कर लेंगे यहाँ पे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं पाइवेटल ज्वाइंट के बारे में लिखा गया है। हाँ, पहली बात तो पाइवेटल ज्वाइंट को हिंदी में क्या कहते हैं आप कमेंट करके फटाफट बताइए। जिसके भी बच्चे को पता है वो कमेंट करके बताएगा कि पाइवेटल ज्वाइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। द ज्वाइंट वेयर अवर नेक ज्वाइंट्स एंड द हेड इज पाइवेटल ज्वाइंट, ठीक है। वह ज्वाइंट जहां पर हमारी नेक, ठीक है, और हेड जुड़े हुए होते हैं, वो उस ज्वाइंट को क्या बोल देते हैं, पाइवेटल ज्वाइंट बोल देते हैं, ठीक है। इट अलाउज अस टू बेंड अवर हेड फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड टू अवर राइट और लेफ्ट, ठीक है। अब ये क्या करता है ज्वाइंट हमारा हमारी जो हेड है, ठीक है, हमारा सिर है, उसको आगे पीछे, ठीक है, टर्न करने में, ठीक है, या लेफ्ट राइट करने में या ऊपर नीचे करने में क्या करता है, हेल्प करता है।
ट्राई दीज मूवमेंट्स, इन मूवमेंट्स को आप क्या करेंगे, ट्राई करके देखेंगे, पढ़ते भी जाएंगे और सिर को हिला के देखेंगे कि हाँ ये सच लिखा है अथवा नहीं। हाउ आर दीज मूवमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अवर आर्म एंड कैन रोटेट कंप्लीट सर्कल इन, ठीक है। अब ये जो हमारा मूवमेंट्स है वो किस प्रकार से अलग है, हमारी जो हमने हाथ वाला मूवमेंट्स अभी देखा था उससे किस प्रकार अलग है और किस प्रकार ये पूरा सर्कल में, ठीक है, होता है। वॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जैसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में था। इन ए पाइवटल ज्वाइंट ए सिलिंड्रिकल बोन रोटेट्स इन ए रिंग, ठीक है। पाइवटल ज्वाइंट्स में क्या होता है, एक सिलिंड्रिकल बोन होती है जो क्या करती है, रोटेट करती है, किसमें, एक रिंग में रोटेट करती है। क्या होता है पाइवटल ज्वाइंट में, एक जो हमारी बोन होती है, ठीक, सिलिंड्रिकल बोन होती है, वो किसमें रोटेट करती है, एक रिंग में रोटेट करती है। जैसे कि इस तरीके से अगर देखा जाए तो ठीक है, एक रिंग टाइप में होती है और इसमें एक सिलिंड्रिकल जो बोन होती है वो हमारी इस तरीके से दी गई होती है जो हमारी नेक बोन होती है, ये क्या होती है, नेक बोन हो जाती है, ठीक। और ये क्या होती है, हमारी हेड वाली बोन हो जाती है, हेड की बोन हो जाती है। उसमें इस प्रकार से होता है जिससे हम क्या कर लेते हैं, इसको पूरा चारों तरफ इस तरीके से भी और आगे पीछे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा मतलब इतना समझ आ गया होगा। उसके बाद आता है हिंज ज्वाइंट। तो मैंने आपसे अभी पूछा था पाइवटल ज्वाइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो पाइवटल ज्वाइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, जिस बच्चे को भी पता था उन्होंने कमेंट कर दिया, बाकी कोई बात नहीं, जिसको नहीं पता है उसे क्या बोलते हैं, धुराग्र संधि बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, धुराग्र संधि बोल देते हैं, ठीक है। तो जिसको भी नहीं पता था फटाफट इसको नोट कर लीजिए। बाकी हिंज ज्वाइंट बचा है, ठीक है। इसको कहाँ देखेंगे, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं, हिंज ज्वाइंट और फिक्स्ड ज्वाइंट को। उसका जो हमारा स्केलेटन है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। उस सबको क्लियर करने के बाद फिर हम जब इन सबको टॉपिक को क्लियर कर लेंगे, ठीक है, गेट ऑफ एनिमल्स, ठीक है, इन एनिमल्स के बारे में, मूवमेंट्स के बारे में भी उसी वीडियो में समझ लेंगे। और इतना सब समझने के बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर एंड होते ही हम क्या करेंगे, इसके कीवर्ड्स हैं उनकी मैंने बताया था आपको, हिंदी बता दूंगा, एकदम अच्छे से नोट कर लेंगे पेंसिल लेके। बट अभी आपको क्या करना था, कंसंट्रेशन करके यहाँ पर सिर्फ पढ़ना था, चीजों को याद रखना था। उसके बाद हम इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे नए थे फटाफट चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे, बेल आइकन भी दबा लिया होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि नेक्स्ट बार मतलब हमको यहाँ से ही पढ़ना है। बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ तक आप वीडियो देखते हुए पहुंचे तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसे लगी। बाकी फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं गौतम सर आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।